हेलो एवरीवन। नीट 2022 में आरटीक्यू सीरीज रिवीजन थ्रो क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 2 है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं और फिर से बहुत सारे बेहतरीन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया क्या? एक बार चेक करना। कुछ लोगों ने तो कमेंट करके बता दिया था ये वाला क्वेश्चन नंबर 18। कुछ लोगों ने नहीं बताया। चलो सोचते हैं कैसे करना है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यूं मान लीजिए क्वेश्चन आ भी सकता है। यूं मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम के अंदर। इसमें क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल है। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कैसे सोचना है, मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट बता देता हूँ। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल के अंदर क्या है वो पॉइंट। सबसे पहले एक तो कीटोन वाला साइट है, एक ये कीटोन वाला साइट है और एक ये एल्डिहाइड है। ठीक है, आप सबसे पहले जहां पर अटैक होना है उस साइट को सिलेक्ट करो। एल्डिहाइड पे अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड पे अटैक करेगा या कीटोन पे। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसके पास वो चाहेगा कि कहा जहां पार्शियल प्लस चार्ज ज्यादा रहा हो मैं वहां अटैक करूंगा, इसलिए वो एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। ठीक है, मैं एक बार एसएसआई बना देता हूँ और आपको ये आंसर एक ही सेकंड में दिख जाना है, देखना। ये पता लग गया क्या, इस कार्बोनिल पे पार्शियल प्लस है तो यहाँ अटैक होगा। अब ऐसा सोचना, करेगा कौन? करेगा कौन? OH माइनस के पास दो ऑप्शन है, ये रहा CH3, या तो यहाँ से H चुरा ले और माइनस आ जाए। यदि ये इस पे अटैक करता है, सोच के देखना, यदि ये इस पे अटैक करता है तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7। 7 मेंबर की रिंग तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि होता तो भी आप डिस्कार्ड कर देते, क्योंकि आप पहले प्रेफर करेंगे 5 मेंबर की रिंग बनाना। और अब देखते जाइए क्या मैजिक होने वाला है। OH माइनस यहाँ से H लेगा, माइनस आया और वो माइनस इस पे अटैक कर रहा है। कितने मेंबर की रिंग काउंट कर लो? 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। और आइए अब रिंग बना देते हैं 1 2 3 4 एंड 5 की। और 1 नंबर का कार्बन, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5। और 1 नंबर के कार्बन पे C डबल बॉन्ड OCH3। 5 नंबर के कार्बन पे येलो मैंने लगा दिया OH। ठीक है सर, OH कहाँ से आ गया? अरे ऊपर माइनस आया होगा, H प्लस लेकर OH। अब क्या है, सवाल में हीट भी मेंशन्ड है। सवाल में हीट भी मेंशन्ड है तो देखते जाइए, मैं इसी में मैजिक करने वाला हूँ। बगल वाले कार्बन से HOH लेकर वाटर का रिमूवल, डबल बॉन्ड। सर इधर ही डबल बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई। कहाँ है वो ऑप्शन, कहाँ है? क्या वो आपकी निगाहें देख पाई है? पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है। सिर्फ इतने से हिंट लग गया था, C डबल बॉन्ड CH3 आ रहा है तो पहला ही ऑप्शन आंसर होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन। आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। आरटीक्यू सीरीज में पार्ट 1 में यदि आपने क्वेश्चन नंबर 20 तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन नीट के लिए मैं बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। एक एक ऑप्शन को चेक करें। सेम शेप और सेम हाइब्रिडाइजेशन तब आएगा जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से दोनों में बराबर हो जाए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बराबर हो जाए तो काम बन जाएगा। ClO2 को बारे में सोच के देखना, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, दो क्लोरीन लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, दो यूज हो गए, बचे कितने? 1 2 3 4, यानी दो लोन पेयर। यहाँ पर केस है दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर। NH2 माइनस को सोचना, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब एक आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन। दो तो हाइड्रोजन, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दो यूज हो गए तो येलो येलो। ओहो सर, यहाँ पर भी दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर। अरे सर पानी ऑप्शन होता तो क्या वो भी आंसर हो जाता? जी हाँ, क्योंकि पानी में भी दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर। ओहो, यानी इन दोनों का तो सेम शेप और सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा। और वो भी कौन सा? बेंड शेप। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पेयर, आप बोलेंगे sp3, आप बोलेंगे sp3। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, पता लगा? और देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन और डायरेक्ट टिक करना है। 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का सवाल है, फटाफट निपटा दो फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री वाला अल्कोहल। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पहले मैं अप्रोच बता देता हूँ। जो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन करके हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा, हमेशा। इसके अलावा दुनिया में जितने भी एल्डिहाइड है, एक्सेप्ट कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड,
वो ग्रिग्नार्ड के साथ हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और दुनिया में जितने भी कीटोन हैं, वो ग्रिग्नार्ड के साथ हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल देंगे। चाहे तो ये पॉइंट याद रख लो, या भी मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। फॉर्मल्डिहाइड इकलौता एल्डिहाइड है जो 1 डिग्री अल्कोहल देता है। दुनिया के सारे एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, दुनिया के सारे कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल। सवाल देखो, कहता है प्राइमरी कौन देगा, पहला ही ऑप्शन आंसर। क्यों है अब सोच लेते हैं, आप सोच के देखिएगा। ग्रिग्नार्ड जो है सोर्स ऑफ कार्बन आयन है क्या, आर पे पार्शियल माइनस, मैग्नीशियम पे पार्शियल प्लस, ये बॉन्ड माइग्रेट किया, कार्बन पे पार्शियल प्लस, ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस, ये इस पे अटैक करेगा क्या? क्या आपकी निगाहें देख पाई है क्या? ऊपर माइनस, यहाँ आर, ये एच ओ माइनस के साथ कौन अटैच हो गया, आर एम जी एक्स। अब क्या करें, अरे NH4Cl डाल दो, या सिंपली आप पानी डाल दो, जो आपका मन करे। O माइनस NH4Cl से H लेकर क्या बना लेगा, देखते जाइए, OH बन गया क्या? और इसको थोड़ा सा सुंदर लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, RCH2OH। क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल नजर आ रहा है क्या? और ये सर अपने को समझ में आ गया, यदि यहाँ एक और आर होता तो 2 डिग्री बन जाता, और एक और आर होता तो 3 डिग्री बन जाता। फील आ रही है क्या यार? फील आनी बहुत जरूरी है यार, बताओ ना यार, बोल नहीं पा रहे हो। पता लगा कैसे खेला हुआ है? बहुत प्यारा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, टाइम बचाया जा सकता है, डायरेक्ट सही करना। अच्छा नंबरिंग तो कर लें, 21 के बाद ही 22। पता तो रहे कितने क्वेश्चन निपटा लिए। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा क्वेश्चन, गलती हो सकती है, मैं लिखता हूं, गलती हो सकती है। ट्राई करो फटाफट, अपने लेवल पे ट्राई करो पहले। देखो एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करना चाहता है, कहां पर अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल। मान लो कोई भी एक्स ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रोफाइल आना चाहता है तो बेंजीन के पास अच्छा खासा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होना चाहिए, बेंजीन के पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, जो भी प्लस आई या प्लस आर या प्लस एम दिखा रहे होंगे, वो ग्रुप्स ज्यादा बढ़िया रिएक्शन कर रहे होंगे, सीधा सा बात है। सर NO2 महाशक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो आंसर कभी ना हो। क्लोरीन चलो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट ओवरऑल माइनस आई लगाता है, डीएक्टिवेटर है, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, बट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है। अब यहाँ देखते हैं, सर इथाइल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है प्लस आई आई से, मिथाइल भी बढ़ा रहा है, एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मन करेगा कि सर वहां इथाइल बड़ा ग्रुप है, ज्यादा प्लस आई लगा रहा होगा, मिथाइल छोटा है, लेकिन मेरे दोस्त गड़बड़ मत कर देना। हाइपर कॉन्जुकेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ 3 अल्फा एच हैं, यहाँ 2 अल्फा एच हैं, हाइपर कॉन्जुकेशन डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पे, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं, या ऐसा लगता है कि सर क्लोरीन देखो प्लस एम भी लगाता है, तो सर यहाँ पर माइनस, ये आंसर कर दूं ना, क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है प्लस एम से, ध्यान रखना, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा रहा होगा? यानी ऐसा सोचना, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री अपसेंट हो, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। सॉरी, अपसेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब यहां पर सोचना, आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं, ये जो एलीन वाला केस बना है, क्यूमलीन बना है, यहाँ केस कैसा है वो केस समझना। ये दो बॉन्ड्स एक प्लेन में नहीं है, दे आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, दे आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, यानी कि ये हाइड्रोजन और Br यदि ऐसा है तो ये सेम प्लेन में है, देखना, ये Br और ये H, फील कर पा रहे हैं क्या? ये दोनों मैंने सेम प्लेन में बनाया है। आप ऐसा मान लो, आप यहां से ऐसे सुपरमैन की तरह ऊपर ऊपर से व्यू करना, आप क्या पाएंगे कि ब्रोमीन और हाइड्रोजन एक प्लेन में, हाइड्रोजन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है, परपेंडिकुलर वाली प्लेन में है दोनों, ठीक है।
यानी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कहाँ है इनएक्टिव, कहाँ है इनएक्टिव? जहां पे यूएस मिल जाए, देखना ध्यान से, देखते जाइए, देखते जाइए। अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ आपकी निगाहें भी देख पाएंगी। एच, 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 बी आर, ये एच, ये बी आर। क्या आप ऐसा प्लेन देख पा रही हैं जो इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दे? हाँ सर, बीचों बीच से काट दीजिए, बीचों बीच से काट दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट जाएगा, इस हाइड्रोजन की इमेज ये बनेगी, इस बी आर की इमेज ये बनेगी, यानी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दैट इज वाई इट इज इनएक्टिव, दैट इज वाई इट इज इनएक्टिव। देखा क्या? क्वेश्चन आएंगे ऐसे वाले, फिर मत कहना बताए नहीं। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन। अरे है, ये तो अपना फेवरेट वाला है, आज सीख के जाइएगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में करना क्या है? एक ही जुगाड़ बोलता है, वालिया का जुगाड़। क्या ध्यान रखना? डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, बस इतना सा काम करना है क्या? हाँ हाँ, इतना सा ही काम करना है। सॉरी, थोड़ा आज मेरा गला भी खराब है, इवन कल तो फीवर भी था, है ना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। आवाज हालांकि क्लियर ही मैं बोल पा रहा हूँ। चलो देखते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में करना क्या है। अप्रोच बताता हूँ। मॉलिक्यूल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में वो ऐसे लिख सकता है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। करना क्या है? ओ सॉरी, ओजोन इन, ओजोन अलोंग विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है। क्या? इस डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ओ और ओ जोड़ दीजिए। अच्छा, ये लो, डबल बॉन्ड तोड़ा, ओ जोड़ा, डबल बॉन्ड तोड़ा, ओ जोड़ा, बन गए प्रोडक्ट। हाँ हाँ, कहाँ है आंसर? ये भी है, ये भी है, तो ये टिक कर दो ना। सर इतना आसान था? हाँ हाँ, सॉरी, सॉरी। डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। अब कई बार ऐसा भी बोल देगा, ये मॉलिक्यूल्स देकर इनिशियल एल्कीन पूछता है, ये मॉलिक्यूल देकर इनिशियल एल्कीन पूछता है। तो करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है? आपको तो सिर्फ वापस ओ और ओ को हटा देना है, डबल बॉन्ड बना देना है। मैं एक आंसर पूछ लेता हूं। कहेगा कि ये कुछ रिएक्शन हुई होगी, एक्स कंपाउंड क्या है? तो करना कुछ नया काम नहीं है, देखते जाइए क्या मैजिक आएगा। डबल बॉन्ड हो, आमने सामने लिख दो, आमने सामने लिख दीजिए आप इन्हें, और इन दो डबल बॉन्ड्स को हटा दीजिए और आपकी निगाहें के सामने आंसर आ जाएगा। या सर हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, या सर हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, जो ऑप्शन दे रखा है उसको तोड़कर चेक कर लें कहाँ ये बन रहा है। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे, मैंने दोनों बातें बता दी हैं। नेक्स्ट, नीट वाला ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता है। मैंने पाया है कि नीट वाला ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता है। एक जो RTQ 1 में करवाया था ना क्वेश्चन, प्लीज वो देख कर जाना। मेरा मन है कि वो नीट में आ जाएगा, मेरा मन है कि वो नीट में आ जाएगा। वो जहां वो कॉमन आयन लगाकर उन्होंने सॉल्युबिलिटी निकलवाई थी, याद है क्या? RTQ 1 में करवाया था। नहीं देखा तो प्लीज चेक कर लेना यार। लास्ट मिनट में इस टाइप के क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में आते रहे हैं। नाउ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज दिस, तो सॉल्युबिलिटी बता दो। ऐसा सोचना, क्या ये सॉल्ट AOH होल थ्राइस कुछ ऐसा टूटेगा क्या? एल्यूमिनियम 3+3 OH माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी एस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी एस। KSP आप कैसे लिखेंगे? देखना, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में। एल्यूमिनियम 3+ की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। OH माइनस की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। क्या आप ऐसा लिखेंगे? S रेज टू द पावर 1, ये 3S रेज टू द पावर 3, 3 3 होती है 27, S की पावर 4। ओहो सर देखो, डेटा भी बहुत अच्छा दिया है। जी हाँ, सुंदर डेटा देता है वो। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? 27 इंटू 10⁻⁻12 बराबर 27 इंटू S की पावर 4। क्या यहाँ से S की पावर 4 आप देख पा रहे हैं कि 10⁻³ आ गया? देखो डायरेक्ट आंसर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 27, यूं मान लो भैया MOT पे तो क्वेश्चन आ ही जाता है। MOT तो उनके दिल के बहुत करीब है, केमिकल बॉन्डिंग से MOT आ जाता है। और एक स्टूडेंट मैसेज इवन कमेंट भी कर रहा था कि सर बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह बता दीजिए। मैं बता दूंगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देखना, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, सीख लो बस, तुम सुन ही रहे हो तो मेरी बात। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13, 12, 11, 10। ये जो ब्लू कलर से लिख रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है।
अब जो रेड कलर से लिख रहा हूँ ये बॉन्ड ऑर्डर है, ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। अब पहाड़ से नीचे उतरते समय 0.5 घटाते जाओ, 2.5, 2, 1.5, 1.5, 2.5, 2, 1.5, 1। आसान है। हाँ हाँ, अब चेक कर लो। C2 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 दूनी 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया सर, 3। सर 3। एक बार ये ऑप्शन और देख लो लगे आप, Cn माइनस NO प्लस, Cn माइनस के इलेक्ट्रॉन कार्बन के 6, नाइट्रोजन के साथ माइनस का मतलब एक और आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। NO प्लस, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 8 प्लस का मतलब एक गया 14 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो आंसर आ गया, अरे ये तो आंसर आ गया, ये भी चेक करो, ये भी चेक करो। N2 प्लस, 7 दूनी 14, 14 में से एक गया 13 इलेक्ट्रॉन, 7 दूनी 14, एक आया 15 इलेक्ट्रॉन। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। ये कहता है डिफरेंट, गलत बात। सर अब ये पैराड आया भी बता दो ना, आप अब इतना बता ही रहे हो, ओहो लालच, चलो बता देते हैं। सुन लो अब ध्यान से, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का वो पैराड आया का जुगाड़, PD पैराड आया। यदि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो स्पीशीज होगी डाया, ठीक है। यदि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो स्पीशीज होगी पैरामैग्नेटिक। इसमें एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, 10, 16 और 32 इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, है ये इवन नंबर, फिर भी स्पीशीज होगी पैरा। एक्चुअल रीजन एमओटी से आता है, बट अभी बस जुगाड़ है तो यहाँ पे इतना ध्यान रख सकते हैं। अब चेक करो, 7 दूनी 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर, क्या होगा, डाया, सही बात है। इन्होंने लिख दिया पैरा, गलत बात। एंड O22 माइनस, O22 माइनस के बारे में सोचो, O22 माइनस, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी इवन, इवन मतलब डाया, ये लिख दिया पैरा। दिखा, दिखा, क्लियर हो गया क्या दोस्त। चलो अगले पे चलते हैं फटाफट से। हाँ एक पॉइंट मैं आपको जरूर बता देता हूँ, बहुत आराम से सुनना। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे सर आप इनऑर्गेनिक बहुत शानदार बता रहे हैं, तो एक मेरी हेल्प कर दो, डी ब्लॉक बता दो, ये बता दो। मैं आपको बता देता हूँ, डी ब्लॉक इन वन शॉट, एस ब्लॉक इन वन शॉट। देखो 41 मिनट्स में पूरा D&F, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 43 मिनट्स में पूरा एस ब्लॉक, सब पढ़ाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या आप सर्च भी कर सकते हैं मेरे नाम से, आप सर्च भी कर सकते हैं मेरे नाम से, आपको मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना है मेरे नाम से सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। या रिसेंटली अभी मैंने ना 5 लेक्चर्स का इनऑर्गेनिक स्पेशल सीरीज बनाया है, बहुत प्यारा सीरीज है, पूरा लगभग इनऑर्गेनिक उसमें समाया हुआ है। पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 के अंदर है, एस ब्लॉक पार्ट 2 के अंदर है, लेटेस्ट जो भी पढ़ाया है। पार्ट 3 के अंदर पी ब्लॉक के 2 ग्रुप है, 13 और 14। पार्ट 4 के अंदर 15 और 16 है। इसी तरह पार्ट 5 के अंदर है 17 और 18। ये सब का सीरीज है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, प्लीज आप चेक कर लें और देख लेना। और दोस्तों किसी को लग रहा है सर इतना टाइम अपनों के पास नहीं है, कुछ ऐसा बता दो कि बस आधे घंटे में सारा खेल हो जाए, तो दोस्त मैं बता देता हूँ, बहुत फेमस वीडियो है ये, यूट्यूब पे मेरी बहुत फेमस वीडियो है, आप इवन व्यूज से भी जज कर सकते हैं। पी ब्लॉक इन वन शॉट, रिवाइज इन 30 मिनट्स, कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, 30 मिनट्स, लेस देन 30 मिनट्स में महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के सारे कवर हुए हैं, और क्वेश्चंस भी आते हैं। आप देखिए आपको मजा आ जाएगा, गारंटी है मेरी। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मैं ये क्वेश्चन भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखना कैसे, अब सोचना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट करेक्ट प्रोडक्ट, मैं सबको बता देता हूँ, सारा बता देता हूँ। Al4C3 की पानी के साथ रिएक्शन, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस का चार्ज होता है क्या, टोटल 12 प्लस का चार्ज हो गया, तो यहाँ 12 माइनस का चार्ज आएगा। एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस, 4 पे 12। आप ऐसा सोचो क्या पर एल्यूमिनियम 3 प्लस का चार्ज है, पर कार्बन क्या 4 माइनस का चार्ज है, पानी H प्लस प्लस OH माइनस। एल्यूमिनियम 3 प्लस पानी से क्या लेगा, OH, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। और 4 कार्बन पे 4 माइनस का चार्ज है, 4 H प्लस लेकर क्या CH4 बनाएगा क्या। करेक्ट पूछ रहा है, आंसर आ गया क्या। फिर और सुन लो, तुम और सुन लो, जब बात आई है तो दूर तक जाएगी। Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड की रिएक्शन, मैग्नीशियम पे 2 प्लस का चार्ज, टोटल 4 प्लस का चार्ज, 3 कार्बन पे 4 माइनस का चार्ज। सोच कर देखना, 3 कार्बन पे 4 माइनस का चार्ज है, 3 कार्बन पे 4 माइनस का चार्ज है, 4 H प्लस लेकर C3H4 बनाएगा क्या, और वो CH3C3H4 और कुछ नहीं दोस्त, प्रोपाइन है। ध्यान रखना, इट इज प्रोपाइन, एम्स 2017 का सवाल है। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड देखना, C2 माइनस है क्या, 2H प्लस लेकर C2H2 बनाएगा क्या। हाँ ये देखना, Be2C,
बेरिलियम पे टोटल 4+ का चार्ज आ गया, कार्बन पे 4- का चार्ज। सर ये तो मीथेन बन गया। जी हाँ, सारी रिएक्शन सीख लो। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, बट क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है जल्दी जल्दी। चलो ये क्वेश्चन भैया याद रखना, याद रखना, नोट्स में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग परहेलाइट्स हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर। एक्सेप्शन है, जरूर याद रखना। ऑर्डर में क्या है वो ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। BrO4- का ऑर्डर ज्यादा है देन IO4- देन ClO4-। ये ऑर्डर याद होगा तो ही बता पाओगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, आंसर है बेस्ट। और वीकेस्ट पूछता तो ClO4- होता। ठीक है। और पे क्वेश्चंस अक्सर आए हैं। सर आप तो हर बात पे यही बोल दे रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे आएगा, क्या सारे यही क्वेश्चन आएंगे? नहीं दोस्त, ये क्या होता है ना, जब इतने साल पढ़ा लेते हैं तो एक अनुभव सा आ जाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस नीट वाला पूछता रहा है, इस साल भी पूछ ले, या हाँ ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, आने ही चाहिए। ये माइंडसेट के साथ मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। नॉट एन और ऑफ जिंक, स्फेलराइट, जिंक सल्फाइड, कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, सिडराइट, FeCO3, जिंसाइट, जिंक ऑक्साइड, कौन नहीं है सिडराइट। इसके अलावा भी कुछ और मैं आपको बताऊंगा, PBS, गैलीना, CuFeS2। ध्यान रखना, CuFeS2 इस चालकोपाइराइट, कॉपर पाइराइट, चालकोपाइराइट, कॉपर पाइराइट, एक और नाम है कॉपर पाइराइट। आ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। और एक और बता देता हूँ, मूर्खों का सोना, FeS2। FeS2 में आयरन +2 के अंदर है, सल्फर -1 के अंदर है, आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। या एक और नाम है फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड। मूर्खों का सोना येलो कलर का दिखता है इसलिए मूर्खों का सोना बोल दिया है। SN2AR रिएक्शन एक बार ट्राई करो, मैं आपको समय देता हूँ, एक बार ट्राई करो, मैं आपको समय देता हूँ। कर लिया क्या? ए वाला प्रोडक्ट देखना है क्या, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है, क्या ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2+। क्लोरीन ओवरऑल -I है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा? ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, एक ही ऑर्थो खाली है, बट स्टेक हिंड्रेंस की वजह से ये पैरा वाली सुटेबल साइट है। यानी ए वाला प्रोडक्ट देखना क्या है, ClNO2। और अब यहाँ बेसिक मीडियम डाला है और यहाँ होती है SN2AR, यहाँ होती है SN2AR, OH- आएगा, Cl को बाहर निकालेगा, एंड बनने वाला प्रोडक्ट और देख लो। देखा क्या? थर्ड ऑप्शन। ध्यान रखना कि डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन में कोई बेस डालू ना, कुछ ना होगा। वहीं क्लोरोबेंजीन के साथ, यदि क्लोरोबेंजीन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो ये रिएक्शन हो जाती है, SN2AR है, और यहाँ OH आ जाता है, मेजन हायर कॉम्प्लेक्स बनता है, M कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते होंगे। इंटरमीडिएट कार्बन आयन है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बन आयन है। सारी बातें की पॉइंट मैंने बता दिए हैं। सॉलिड स्टेट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, खुद से कर सकते हैं, बता देता हूँ। ए एटम कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। बी एटम फेस के सेंटर पे है, 6 फेस, हर एक का कंट्रीब्यूशन आधा। AB3 आंसर, विदाउट वेस्टिंग टाइम, खटाखट आ जाएगा क्वेश्चन, आ जाएगा, याद रख लो। कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देता है, कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं देता है, याद रखना, बोरोन। और कौन कौन दे देता है बेस के साथ, बेस के साथ बेसिक मीडियम में कौन कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है, HPS से याद रखेंगे, कौन HPS। H में है हेलोजन, और हेलोजन भी कौन से, क्लोरीन, सॉरी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये फॉस्फोरस और ये सल्फर। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं, बोरोन नहीं करता रिएक्शन। ध्यान रखना, आता है क्वेश्चन। और मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, हालांकि वो इनऑर्गेनिक वाली सीरीज जब आप मेरी देख लेंगे तो तीनों रिएक्शन के प्रोडक्ट भी लिख पाएंगे, यहाँ पर नहीं बता रहा, बट आप इनकी डिस्प्रोपोर्शनेशन के रिएक्शन जरूर देख कर जाना, उन वीडियोज में मैंने बता रखे हैं, या इवन NCERT में भी है।
ये देखो किनका नियरली सेम साइज नहीं है, किनका नियरली सेम साइज नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, लगभग क्रोमियम से निकल तक सेम साइज रहता है, सेम साइज। यानी आयरन कोबाल्ट लगभग सेम, मैंगनीज आयरन हाँ लगभग सेम। अब कहाँ है, और किनका सेम साइज है, रेडियस ऑफ 4D सीरीज बराबर रेडियस ऑफ 5D सीरीज। 4D सीरीज के एलिमेंट्स और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज भी बराबर है। रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता देना, मैं वेट करूंगा, 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अय हाय इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लो मेरे दोस्तों, बहुत लोग गलती करते हैं, सीख लो भी। देखना कैसे, आयरन +2 में है, देखना कैसे निकालना है इसका इक्विवेलेंट वेट। +2 से +3 कितने का चेंज, 1 का चेंज, एन फैक्टर लिख रहा हूँ। प्लस क्या सल्फर भी चेंज हो रहा है, हाँ सल्फर चेंज हो रहा है। -2 से +6 में कितने का चेंज। अब देखना बहुत सारे लोगों को गलती रहती है कि सर -2 से +6 का चेंज कितना होता है। जीवन में है ना, कभी भी डाउट आए नंबर लाइन पे लिख लो, 0 +6 -2 चेंज कितने का हो गया, 8 का हो गया क्या। कभी भी डाउट आए, मैं क्लास में भी यही बोलता हूँ, कभी भी डाउट आए नंबर लाइन पे लिख लो, कभी गलती नहीं होगी। 8 का चेंज, है 8 का चेंज बस। तो एन फैक्टर आ गया नो, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे लिख दोगे, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। कंपाउंड के अंदर हर स्पीशीज को चेक करना है, यदि वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रही है तो उसको काउंट करके ऐड करना है, उसको काउंट करके ऐड करना है, बस इतना सा कहानी है और कुछ नहीं। ठीक है, कौन सा था क्वेश्चन, 35। 36 देखना, डाइबल एच क्या करता है, डाइबल एच ना सिंगल स्टेप रिडक्शन करता है, डाइबल एच सिंगल स्टेप रिडक्शन करता है। इस एस्टर को सिंगल स्टेप में रिड्यूस करना है, बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इसका एल्डिहाइड बना दीजिए, ये अल्कोहल में रह जाएगा, इसका एल्डिहाइड और ये अल्कोहल, एक ही आंसर है सेकंड ऑप्शन, सिंगल स्टेप रिडक्शन, सिंगल स्टेप रिडक्शन। 37 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखना, पास्चन सीरीज का मतलब क्या होगा, लाइमन बाल्मर पास्चन, यानी इलेक्ट्रॉन आएगा n बराबर 3 पे, 3 4 5 6 टैंग 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 अप टू इन्फिनिटी। सोच कर देखना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो क्या मैक्सिमम एनर्जी हो गई क्या, E बराबर hc/λ। सोच के देखना, मैक्सिमम एनर्जी कौन सा ट्रांजिशन होगा, पास्चन सीरीज में आना है यानी n बराबर 3 पे आना है, मैक्सिमम एनर्जी यानी ट्रांजिशन कौन सा होगा, 4 से 3 वाला करवाऊं या इन्फिनिटी से 3 वाला करवाऊं। सर मैक्सिमम एनर्जी का गैप तो इन्फिनिटी से 3 वाले में मिलेगा, तो बस यानी आपका फॉर्मूला आ गया और ट्रांजिशन पता लग गया, फॉर्मूला वुड बी 1/λ RH, लिथियम के लिए है चलो तो Z² 1/N1² -1/N2², 1/λ R, इन्होंने R लिख रखा है। Z लिथियम के लिए Z का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ट्रांजिशन कौन सा होगा, ट्रांजिशन होगा इन्फिनिटी से 3, 1/3²। हालांकि इन्फिनिटी तक कोई काम है ही नहीं, 1/∞ 0 हो जाएगा, ये तो 0, ये 3² से 3² कट गया, क्या लैम्डा बराबर 1/r आ गया क्या सॉरी, लैम्डा बराबर 1/3 आ गया क्या आंसर। 38 देखना क्या है, अक्सर बफर पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि NaOH की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ हो रही है, नो डाउट सॉल्ट बनेगा CH3CONA प्लस पानी, मोलैरिटी बराबर, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिख दूं, मैं लिखूं मिलीमोल्स लिख रहा हूं, वॉल्यूम 50 मोलैरिटी 0.1, 5 मिलीमोल, इसकी भी 5 मिलीमोल, रिएक्शन के बाद दोनों खत्म, बन कितने गए 5 मिलीमोल। जब ये 5 मिलीमोल बन गए हैं, सॉल्यूशन में सॉल्ट बन गया है। सॉल्ट है कैसा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, पीएच का डायरेक्ट तीनों फॉर्मूले याद रखते जाना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच बराबर pKw प्लस pK प्लस log C, हाफ pKw 14 प्लस pK का वैल्यू दे रखा है 4.74 प्लस log C का वैल्यू देखना 5 मिलीमोल, और टोटल वॉल्यूम कितना 100,
अब यहाँ से सॉल्व कर लेना, आपको पीएच पता लग जाएगा। ये तो मोल्स आए थे ना, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो कंसंट्रेशन। टोटल वॉल्यूम 100 क्यों? क्योंकि दोनों मिक्स होकर 100 वॉल्यूम बन गया। 39। ये क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार ट्राई करना। 2 क्वेश्चन इवन आज प्रैक्टिस के लिए दे दिए, होमवर्क है ये। आरटीक्यू सीरीज पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कर लेंगे ना? मुझे उम्मीद है यार कर लोगे अब तो। 40 नंबर का क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आसान क्वेश्चन। कंसिडर द रिएक्शन विद देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। सुन लो, आपको जो रिएक्शन बनानी है उसको देखो। आपको ये रिएक्शन बनानी है जहां NH3, जहां NH3 लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो आपको ये पता है क्या, ए से बी कोई रिएक्शन जा रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, रिएक्शन को उल्टा कर दिया बी से ए, तो क्या 1/K1 हो जाता है क्या? होता है ना? NH3 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, यानी डिनोमिनेटर में आना चाहिए एक ही आंसर। टाइम बचाना है अपने को, नीट के पेपर में टाइम बचाना है। टाइम का खेल है सारा, टाइम मैनेजमेंट का खेल है। चीजें सबको आती हैं, कम से कम टाइम में सटीक कौन सही करेगा वो जीत जाएगा, इतना सा खेल है। और देखो 41, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ डीलोकलाइज्ड है। अब इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर देख लो। मैं पॉइंट बता देता हूँ। 3 मेंबर की रिंग प्लस चार्ज, 7 मेंबर की रिंग प्लस चार्ज, सारे के सारे एरोमेटिक है, सारे के सारे एरोमेटिक है। जितने कार्बन उतने ही कार्बन पे प्लस या माइनस चार्ज आएगा, जितने कार्बन उतने ही कार्बन पे प्लस या माइनस चार्ज आएगा। अब किसी को लग रहा हो सर अपने को नहीं पता लगा, तो अब सुन लो, रेजोनेंस कराओ। ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा तो ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा, सोचकर देखना कैसे। ये बॉन्ड इधर आएगा तो इधर क्या चार्ज आएगा? माइनस। इधर क्या आएगा? प्लस। प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड। फिर से देखो, ये बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा, इधर क्या आएगा? प्लस। इधर क्या आएगा? सॉरी, इधर क्या आएगा? हाँ प्लस, इधर क्या आएगा? माइनस। ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ आया माइनस। हाँ ध्यान रखना, एरो के मुंह के ऊपर आएगा माइनस, पूछ पर आएगा प्लस, बस इतना सा बात ध्यान रखना है। ये बॉन्ड बन गया, फिर ये बॉन्ड घूमेगा, ये इधर आएगा, ये बॉन्ड एज इट इज, ये इधर, ये माइनस, फिर ये बॉन्ड घूमेगा, ये इधर आएगा। आप देख पा रहे हैं क्या? आप देख पा रहे हैं क्या? यानी कि सर ये तो हर कार्बन पे रिपीट हो जा रहा है, ये तो हर कार्बन पे चार्ज आ जाएगा जितनी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, बस यही तो है पॉइंट, बस यही तो है पॉइंट। जब आपने ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो आपकी बार इस वाले कार्बन पे आ गया, देख लो। ये पाई बॉन्ड यहाँ माइनस यहाँ, यानी हर कार्बन पे आपके पास चार्ज आ जाएगा, पांचों कार्बन, 5 एटम्स पे। 42 इलेक्ट्रो से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 बातें ध्यान रखना, फटाफट से हम बता देते हैं क्या कह रहा है। देखो, होल्डार्स लॉ से सॉल्व करेंगे। आपको Na प्लस का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस बताना है, ठीक है? Br माइनस का दे रखा है, यानी NaBr का निकाल लेते हैं। आपके पास डेटा है Na प्लस, KCl, KBr। आपको कौन कौन सा आयन चाहिए? Na प्लस और Br माइनस चाहिए क्या? बाकी एक्स्ट्रा है क्या? तो बस लेमडा एम ऑफ NaBr आप ऐसा लिखेंगे क्या? लेमडा ऑफ, ये लो लेमडा नॉट लिख देता हूँ, लेमडा ऑफ NaCl प्लस लेमडा नॉट ऑफ KBr। अब एक्स्ट्रा कौन आ गया? सर ये Cl और K आ गया, तो इसको घटा दो, इसको घटा दो। अब इनकी वैल्यूज लिख लो, 126.5 प्लस 152 माइनस 150। अब Na प्लस और Br माइनस को ऐसा लिख सकते हैं क्या? Na प्लस का डेटा तो आपको निकालना है, प्लस Br माइनस का डेटा दे रखा है 76। ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा आपका आंसर। देख लो, 128.5 में से 76 माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और इवन सारे ही डेटा 0.5 वाले दे रखे, कोई दिक्कत नहीं। 8 देखो कैसे करना है, 0.5 तो लिख दे, 8 में से 6 गए तो 2, लास्ट में 2 आना चाहिए, एक में ही आ रहा है आंसर। पूरा गणित कोई करना है, यूं कोई कि बच्चों की तरह सॉल्व कर रहे हो। अप्रोच सीखो एकदम शानदार वाली, ऐसे ही तो टाइम बचाना है यार अपने को। देख पा रहे हैं ना यार? देख पा रहे हैं क्या? चलो 43, मैक आर्थर प्रोसेस या साइनाइड प्रोसेस, दो ही मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। प्लीज ध्यान रखना, सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड के लिए यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेटलर्जी से, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, सुनना। क्या क्या रिएक्शन है वो सुनना। मैं एम लिख देता हूँ मेटल, और ये मेटल वही है सिल्वर गोल्ड। सबसे पहले साइनाइड के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ O2, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है MCN2 माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर आप इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं, जिंक कोऑर्डिनेशन नंबर
4 का कॉम्प्लेक्स बनाता है प्लस मेटल बाहर। ध्यान रखना इस रिएक्शन में O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिएक्शन में ध्यान रखना ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बनता है ये भी पूछता है। कौन से मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं ये भी पूछता है। सारी बातें पूछी हुई है एग्जामिनर ने, तो प्लीज आप देख कर जाना, कोई भी चीज छोड़ मत देना। ठीक है, फिर आज इतना ही रख रहे हैं, और फिर अगली क्लास में इसी को RTQ3 में और क्वेश्चंस को बढ़ा रहे हैं। तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, कोई पॉइंट में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, और P ब्लॉक S ब्लॉक वगैरह वो सारे सेशंस देख लेना, मजा आएगा आपको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।